दोस्तों स्वागत है आप सबका अमित क्लासेस आगरा के स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज की ये जो वीडियो है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली वीडियो है। जैसा कि आप देख सकते हो दोस्तों, इस वीडियो में हम पर्यावरण के प्रैक्टिस को लेकर उपस्थित हुए हैं दोस्तों। और ये प्रैक्टिस जो है दोस्तों सीटेट 2021 जनवरी 2021 का एक्चुअल पेपर है दोस्तों, जो कि आया हुआ था। तो जितने भी मेरे भाई बहन लाइव जुड़े हैं वो शेयर जरूर करें, क्योंकि आप अच्छी तरीके से जानते हो सीटेट में ज्यादातर प्रीवियस ईयर के प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो ये मैंने इसीलिए 2021 का पेपर लिया गया है दोस्तों। तो ज्यादा से ज्यादा मेरे भाई बहन लाइव जुड़े और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि ये सबके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण साबित हो। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर फर्स्ट की। और हाँ दोस्तों, जो भी पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं मेरे भाई बहन, वो एक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का संघ शासित प्रदेश नहीं है। संघ शासित का मतलब क्या होता है दोस्तों, यानी केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया नहीं है। ठीक है, आपको ये बताना है। तो देखिएगा, लद्दाख है, जम्मू कश्मीर है, चंडीगढ़ है, जबकि मणिपुर क्या है, नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो होते कितने हैं ये केंद्र शासित प्रदेश, इनकी टोटल संख्या कितनी है, 8 होती है। एक आपका दिल्ली हो गया, लक्षद्वीप आपका हो गया, दादर नगर हवेली हो गई आपकी। कितने हो गए, 6 हो गए। 2 और है, और 2 का नाम क्या है वो आप मुझे, चलो एक का मैं बता रहा हूं, एक का आप मुझे कमेंट करके बताओगे। एक क्या है, चंडीगढ़। ठीक है, अब आपका एक रह गया, वो आप मुझे कमेंट करके मुझे बताइएगा कि कौन सा होगा। बहुत ही आसान है, आप आसानी से बता सकते हो। तो जो आपका एक रह गया वो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि देखो 1 2 3, ठीक है, 4 5 6 7 कमेंट करके बताइएगा। अभी बताइएगा कमेंट करके। चलो मैं बता दे रहा हूं, वो कौन सा है, लद्दाख। ठीक है, तो आपके कितने हो गए, टोटल आपके 8 हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अगर आपको पसंद आ रही है वीडियो तो शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। इसमें आपसे कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से कच्चे तेल पेट्रोलियम का उत्पादक है। बॉम्बे हाई तथा पश्चिम बंगाल। देखो बॉम्बे हाई तो है बट पश्चिम बंगाल नहीं है। असम और उड़ीसा भी नहीं है, बिहार भी नहीं है। आपका कौन सा हो जाएगा, गुजरात और तमिलनाडु है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की। हमारे देश का संविधान निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बनाया गया। तो एक ही है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, जिसे संविधान का पिता भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, बताइएगा 64 का बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। इसमें आपसे कहा गया है पौधों के लिए किए जाने वाले नीचे दिए गए कार्यों पर आपको विचार करना है। बहुत ही स्पीड से मैं इसको कराने वाला हूं, तो इस पूरी वीडियो को एंड तक जरूर देखें। ठीक है दोस्तों, बताइएगा। इसमें कहा गया है कि पौधों को सहारा देना, ह्यूमरस प्रदान करना, भोजन संचित करना यानी भंडारण करना, पानी और खनिज को अवशोषित करना। तो ये जो 3 है ये क्या है, पौधों के कार्य हैं। लेकिन जो ह्यूमरस प्रदान करता है ये पौधा नहीं करता है। तो जिसमें बी हो उसे आप काट दो। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4th वाला हो जाएगा। ए और सी जो है वो एकदम करेक्ट आपके हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, शेयर जरूर करिएगा। अगर आपको ये मेरा प्रयास अच्छा लग रहा हो तो सभी भाई बहन शेयर जरूर करिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी प्रैक्टिस रहने वाली है दोस्तों। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 65 का। आप मुझे राइट आंसर कमेंट करके बताइएगा क्या होगा। इसमें देखिएगा आपसे बोला है कि भैया पोचमपल्ली भारत के दक्षिण राज्य का एक कस्बा है यानी एक गांव है। सुंदरता से डिजाइन की गई चमकीली रंगों की पोचमपल्ली साड़ियों विशेष प्रकार की बुनाई होती है, जिसे पोचमपल्ली ही कहते हैं, के लिए प्रसिद्ध है। यह गांव यानी कस्बा जो है वो भारत के किस राज्य का भाग है। तो वो कहां का है, तेलंगाना का है। कभी कभी तेलंगाना नहीं आए और वहां आंध्र प्रदेश आ जाए तो आप आंध्र प्रदेश भी लगा सकते हो। केरल की बात करते हैं दोस्तों तो शांत घाटी। ठीक है, शांत घाटी जो आपका राष्ट्रीय उद्यान है ये आपका केरल में है। कर्नाटक की बात करते हैं तो यहाँ का यक्षगान बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण आपका
ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। सफेद हाथी भी आपके सफेद नहीं, ज्यादातर हाथी जो है भारत में सर्वाधिक हाथी कहां पाए जाते हैं? सर्वाधिक हाथी ये आपके कर्नाटक में पाए जाते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। जबकि सफेद हाथी आपके थाईलैंड में पाए जाते हैं। तमिलनाडु का क्या है? पोंगल। पोंगल जो है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। पोंगल एक त्योहार है, ठीक है दोस्तों। केरल की बात और भी बात करते हैं तो जो नावों की रेस होती है, नावों की रेस ये भी कहां होती है? आपकी केरल में ही होती है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 66 का आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइएगा क्या होगा। निम्नलिखित खाद्य पदार्थों के उस समूह को आपको चुनना है प्रत्येक सदस्य में लौ तत्व का मतलब आयरन जिसमें ज्यादा प्राप्त आपको होता हो, ठीक है, प्रचुर मात्रा में होता है, बताइएगा कौन सा है। तो मैं आपको बता दूं बंद गोभी में आयरन नहीं होता है, तो यहाँ पे भी बंद गोभी है, ठीक है, और टमाटर में नहीं होता है। आंवला, पालक और गुड़, इसमें लौ तत्व जो है बहुत ही अधिक मात्रा में, प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 67 का बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। इसमें आपसे बोला गया है कि निम्नलिखित में से पक्षियों का उस समूह को चुनना है जिसके सदस्य हमारी तुलना में यानी मनुष्य की तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी की वस्तु को स्पष्ट देख सकते हैं। अगर 4 गुनी नहीं आता, इसकी जगह 6 गुनी आ जाता तो आप क्या करते, तो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो 4 गुनी देख सकते हैं वो कौन है, वो मैं आपको बताने वाला हूं। बताइए, देखिएगा क्या आएगा इसकी जगह। देखो, फाख्ता होगा नहीं, कबूतर होगा नहीं, बुलबुल होगी नहीं, बाज और चील और गिद्ध, इनकी नजर बहुत तेज होती है। देखिएगा इनके पैर कितने होते हैं, अभी मैं आपको बताऊं इसके पैर कितने होते हैं। बाज हुआ, चील हुआ, गिद्ध हुआ, इनके पैर कितने होते हैं? पैर कितने होते हैं? आप बोलोगे 2 होते हैं। आंखें कितनी होती हैं? आंखें भी इनकी 2 होती हैं। तो ये दोनों को जोड़ दो, कितना? 4 गुना मनुष्य से अधिक देख सकती है, ठीक है। अभी मैं बात करूं कि 6 गुने वाली, तो 6 गुने वाले कौन कौन से होते हैं वो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि 6 गुना कौन कौन देख सकता है। जिसमें से मैं एक का नाम आपको बता दे रहा हूं, वो है बाघ, ठीक है। बाकी का आप मुझे कमेंट करके बताओ। बाघ के कितने? 4 पैर होते हैं, आंखें कितनी होती हैं? 2 होती हैं, दोनों को जोड़ दो, ये आपके 6 गुना देख सकते हैं अधिक, ठीक है। एक का आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कौन सा है। आगे बढ़ते हैं, बताइएगा 68 का बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सीरीज है। इसमें आपसे कहा गया है कि भैया नीचे दिए गए एक राज्य के ग्रामीण के लोग अपने घर की जो छतें होती है वो ढालू छतें तथा लकड़ी के मकान मजबूत बांस के खंभों पर बनाते हैं जो कि धरती से 3 से 3.5 मीटर ऊंचाई पर यानी 12 से 15 फुट ऊंचाई पर बनाते हैं। बताइएगा कहां के बनाते हैं। राजस्थान की बात करते हैं तो देखो रणथंभौर जो आपका राष्ट्रीय उद्यान है ये आपका कहां है? ये आपका राजस्थान में है। लद्दाख की बात करते हैं दोस्तों तो लद्दाख में ऊंचे बांस के खंभों पर घर नहीं बनते। ये कहां बनते हैं? असम में बनते हैं, ठीक है, असम में बनते हैं। और एक सींग का गैंडा जो है ये भी आपका कहां पाया जाता है? असम में पाया जाता है। एक सींग का गैंडा कहां पाया जाता है? आपका असम में पाया जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। एक आप आंसर मुझे कमेंट करके बताइएगा कि गैंडा दिवस जो है कब मनाते हैं? विश्व गैंडा दिवस, कमेंट करके मुझे बताइएगा विश्व गैंडा दिवस कब मनाते हैं। जिन्होंने मेरी वीडियो देखी होगी वो जरूर बता देंगे कब मनाते हैं। कमेंट करके बताइएगा विश्व गैंडा दिवस जो है वो कब मनाते हैं। उड़ीसा का होगा नहीं, ठीक है। राजस्थान में मिट्टी के घर बनाए जाते हैं, ठीक है, इतना आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं, कमेंट करके बताइएगा 69 का बताइएगा क्या होगा। इसमें आपसे बोला गया है कि भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष गांधीनगर, दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष आपको गांधीनगर, और गांधीनगर कहां है? गुजरात में है। तो सीधी बात है पहले आप गुजरात की स्थिति बताओ, तथा पटना, पटना यानी बिहार की राजधानी है, और उसकी स्थिति बताओ कि ये दोनों किधर होंगे, ठीक है। तो देखो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले अगर मैं आपको मैप की सहायता से अगर बताऊं तो देखिएगा पहले मैप को हम देखते हैं कि भैया मैप में किस प्रकार दर्शाया गया है। आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ये आपका मैप आ गया है और मैप में आप मुझे बताइएगा, देखिएगा यहां आपको दिखाई दे रहा होगा ये आपका दिल्ली है, ये आपका क्या है? दिल्ली है। देखिएगा ये आपका क्या है? ये आपका दिल्ली है, ठीक है। मैं दूसरा पेन ले रहा हूं, ये वाला ब्लैक। ये आपका दिल्ली है, और दिल्ली से अगर आप इस तरीके से लाइन करोगे तो ये आपका दक्षिण होता है,
और दक्षिण पश्चिम की तरफ गुजरात है और दक्षिण पूर्व की तरफ क्या है आपका बिहार है। बस आपको मुझे इतना ही समझाना था। देखिएगा आगे, देखिएगा आ जाइए प्रैक्टिस पे ही आ जाइए उसी पे। तो मैंने आपको अभी भी क्या बताया कि भैया जो आपका ये जो दिल्ली की जो स्थिति है वो क्या है। देखिएगा दिल्ली की स्थिति, तो भैया दिल्ली आपका कहां है, यहां है और इसी पे हमने लाइन कर दी। यहाँ आपका क्या है, गुजरात है यानी गांधीनगर है, ठीक है, गुजरात है। और यहां आपका क्या है, बिहार है, बिहार यानी पटना। अब आप देखिएगा ये दक्षिण भारत, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम की तरफ है और ये दक्षिण पूर्व की तरफ है। तो दक्षिण पश्चिम पहले क्या आएगा, दक्षिण पश्चिम आएगा और फिर दक्षिण पूर्व आएगा। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, जो आपका सेकंड है वो करेक्ट आपका हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, शेयर जरूर करते रहिएगा। आगे बढ़ते हैं, इसका मुझे आप राइट आंसर मुझे बताइएगा क्या आएगा। ठीक है, नेक्स्ट वाले का देखिएगा, कमेंट करके बताइएगा क्या होगा। इसमें आपसे बोला गया है कि भैया निम्नलिखित में से किसने मटर के पौधे के साथ प्रयोग किया और पाया कि पौधों में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो कि जोड़ियों में पाए जाते हैं, जैसे कि चिकने या खुरदरे, लंबे या बौने, पीले या हरे आदि। तो ये किसने बताया था, एम एस स्वामीनाथन ने नहीं बताया था, जॉन मेस्टर ने नहीं बताया था, चार्ल्स डार्विन ने नहीं बताया था, किसने बताया था, ग्रेगर जॉन मेंडल ने बताया था। आपने हाई स्कूल में अच्छी तरीके से पढ़ा होगा, मटर के पौधे पर प्रयोग किसने किया था, मेंडल ने किया था। एकदम हाई स्कूल का बेसिक सा प्रश्न है ये। 71 का मुझे बताइएगा राइट आंसर क्या होगा भैया। 71 में बोला गया है कि भैया निम्नलिखित समूह में एनसीएफ के अनुसार ईवीएस पाठ्यक्रम में सुझाव के 6 विषय यानी 6 आपके थीम है, उन थीम में से एक इनमें से कौन सा है वो आपको बताना है। तो बताइएगा, देखिए पदार्थ भी नहीं होता है, प्राकृतिक संसाधन भी नहीं है, ये भी आपका चीजें कैसे काम करती है ये नहीं है, चीजें हम जो बनाते हैं और करते हैं ये है। अब 6 होती है, एक तो आपका ये हो गया, पहला कौन सा है, पहला है आपका परिवार, लिखते जाओ, परिवार है। दूसरा है परिवार होगा तो उसको भोजन की भी आवश्यकता होगी, और तीसरा है भोजन करोगे तो आपको पानी की भी जरूरत होगी, और फिर इसके बाद में जब आप आराम करोगे तो आपको क्या है, आवास भी आपका होना चाहिए, आश्रय भी आपका होना चाहिए। और जब ये सब हो जाएगा तो उसके बाद में आपकी भी इच्छा करेगी कहीं जाके आप क्या करो, यात्रा करो। तो ये आपके 4 हो गए, 5 हो गए और एक छठवा आपका हीरा। इस तरीके से अगर आप याद रखोगे तो आप आसानी से कर लोगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, बताइएगा इस वाले का राइट आंसर मुझे बताइएगा, 72 का कमेंट करके बताइएगा क्या होगा। 72 वाले में आपसे बोला है कि उपाख्यान अभिलेखों में क्या नहीं दर्ज करना चाहिए, यानी जो स्कूल के जो भी रिकॉर्ड होते हैं उसमें क्या चीज दर्ज नहीं करनी चाहिए। बच्चों की रुचियां एवं संबंध आदि की पहचान, ये तो भाई करनी चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मजबूतियों और कमजोरियों की पहचान के, कौन सा बच्चा कमजोर है कौन सा होशियार है, इस चीज का भी भाई रिजल्ट बताओगे तो उसमें भाई रिजल्ट में तो दिखेगा दिखेगा, ये तो ठीक है। निर्णय वाले कथन को लिखना, ये कोई निर्णय वाले। मुख्य रूप से समस्याग्रस्त स्थितियों की पहचान, ये भाई बच्चों की समस्याओं को थोड़ी नहीं आप लिखेंगे कि बच्चा आंख से अंधा है, पैर से लंगड़ा है, ये सारी चीजें आप नहीं लिखेंगे। तो आपका जो सी और डी है वो आपका करेक्ट आपका हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 73 का बताइएगा, 73 वाले का राइट आंसर क्या होगा। आप एक एकीकृत ईबीएस कक्षा के लिए कैसे आप योजना बनाओगे, बताइएगा। अगर आप एक शिक्षक हैं तो आप योजना कैसे बनाओगे, कमेंट करके मुझे बताइएगा। बताइएगा, एक पाठ में 2 या 2 से अधिक विषयों को मिलाएंगे। भाई ध्यान से देखिएगा, ये प्राथमिक कक्षा की बात हो रही है, और प्राथमिक कक्षा में चाहे आपका सामाजिक विज्ञान हो, विज्ञान हो, ठीक है, चाहे आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, वो सारा क्या है, एक ही सब्जेक्ट में मिलाकर के 2 या 3 विषय जो होते हैं एक में मिलाकर के पढ़ाए जाते हैं। बात एकदम ये करेक्ट है। अलग योजना नहीं होगा। विज्ञान और सामाजिक को अधिक अध्यापक पढ़ाएंगे, भाई प्राथमिक स्तर पर अधिक अध्यापक नहीं होते। ठीक है, पर्यावरण विज्ञान के लिए अलग अध्यापक, ये एकदम गलत आपका हो जाएगा। कौन सा है, जो आपका फर्स्ट वाला है वो करेक्ट आपका हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 74 का बताइएगा राइट आंसर क्या होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। पुनीत अपनी कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को मानव शरीर की एक रूपरेखा और उन्हें भोजन विषय पढ़ाने से पहले पाचन तंत्र को बनाने को कहता है या कहा है। पुनीत क्या चाहता है ये बताइएगा कमेंट करके, कि भाई जो पुनीत भाई है ये क्या चाहते हैं, बताइएगा। परीक्षण करना कि शिक्षार्थी नामांकित आरेख बना सकते हैं, ये जरूरी नहीं है कि सभी बच्चे चित्र बनाए। पाचन से संबंधित शिक्षार्थियों के विचारों को प्राप्त करना,
भाई पाचन के बारे में पहले उन्हें विचार बताना और कुछ उनके भी विचार होंगे, उनका भी क्या है आदान प्रदान करना। तो ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अच्छे ड्राइंग कौशल गलत हो जाएगा, ठीक है। मूल्यांकन भी यहां नहीं होगा, तो आपका ऑप्शन जो सेकंड है वो करेक्ट आपका हो जाएगा, ठीक है। 75 का बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। 75 का आप मुझे कमेंट करके बताइएगा क्या होगा। 75 को बताइएगा। इसमें बोला है कि निम्नलिखित में से क्या रचनात्मक आकलन से संबंध सही नहीं है, यानी आपको इसमें से नेगेटिव वाला चाहिए, वो आपको बताना है। कमेंट करके बताइएगा इनमें से कौन सा होगा। देखिएगा पहला देखिए, रिपोर्ट कार्ड के प्रत्येक तिमाही में इसकी सूचना दी जानी चाहिए, यही नेगेटिव लग रहा है। और आगे देखो, अधिगम को सुदृढ़ करने के लिए यह अध्यापक के समय पर कार्यवाही करने में मदद करता है, सही बात है। इसको छात्रों की प्रगति एवं निगरानी है, सही बात है। बच्चे के सीखने में कोई भी जानकारी रचनात्मक आकलन में मदद कर सकती है, तो आपको नेगेटिव चाहिए था, यही वाला है, ठीक है। रचनात्मक आकलन में हम छात्र से संबंधित सभी बातें लिखेंगे, लेकिन प्रत्येक तिमाही इसकी सूचना वूचना ये कुछ भी नहीं लिखेंगे, तो आपका जो फर्स्ट वाला है वो करेक्ट आपका हो जाएगा। 76 का बताइएगा। 76 का मुझे राइट आंसर बताइएगा क्या होगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा। स्मिता अपने शिक्षार्थियों को कार्य से पहले लैंगिक विषमता और रूढ़िवादी छवियों के प्रति संवेदनशील करना चाहती है। स्मिता निम्नलिखित में से अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए बताइएगा। जरूरी नहीं है कि भाई सारे काम लड़कियों से ही करवाए जाएं, कुछ लड़कों से भी करवाए जाएंगे। देखिएगा, रूढ़िवादी मॉडलों को छात्रों के सामने प्रस्तुत करना, ये चीज गलत है। विभिन्न प्रकार के कार्यों को फ्लैश कार्ड, एकदम गलत। केवल लड़कों से प्रतिदिन कक्षा को साफ करने के लिए कहें। एक छात्र अपनी मां को कक्षा में आमंत्रित करे जो कि ऑटो चालक है, बताइएगा इनमें से क्या करना चाहिए। भाई इस आमंत्रित करके कुछ होगा, इनको कुछ नहीं करके। लड़कों से भी क्या है, प्रतिदिन साफ सफाई करने को कहनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे उनकी रूढ़िवादिता दूर होगी, लैंगिक विषमता दूर होगी, क्योंकि झाड़ू पोछा करना लड़कियों का काम है, ऐसा वे लोग सोचते हैं। तो जरूरी नहीं है, लड़के भी क्या है झाड़ू लगाना चाहिए, ठीक है। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, जो थर्ड है वो करेक्ट आपका हो जाएगा। 77 वाला बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। इसमें कहा गया है कक्षा 5 के समयन आमतौर पर अपना दिया हुआ कक्षा का कार्य नहीं करते। मुद्दे का हल करने का सबसे अच्छा उपाय है जब भैया बच्चे को आपने काम दिया है और वो बच्चा काम नहीं कर रहा है, तो इस मुद्दे को आप किस प्रकार आप हल करोगे। आप एक शिक्षक हैं तो बताइएगा क्या करोगे। उसकी कठिनाई का पता लगाने और उसके अनुसार कक्षा का कार्य समय योजन करने के लिए बात करेंगे। भाई जहां वो कमी कर रहा है, भाई कार्य क्यों नहीं कर रहा है, कमियों का पता आप लगाएंगे और कमियों का पता लगाने के बाद में जब आप उसको कार्य दोगे तो आप वो करेगा। किसी दूसरे बच्चे को उसकी कार्य को पूरा करने के लिए मदद करने को कहेंगे, ये चीज गलत है। माता पिता से बातचीत करेंगे, ये भी गलत है। उसे वैकल्पिक आसान गृह कार्य, गलत आपका होता है। ऑप्शन जो आपका फर्स्ट है वो आपका करेक्ट आपका हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। शेयर जरूर करते रहिएगा। 78 का बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। 78 वाले का राइट आंसर बताइएगा। इसमें आपसे बोला है कि मुस्कान ने परिवहन में डीजल वाहनों का प्रयोग निषिद्ध होना चाहिए विषय पर एक वाद विवाद का आयोजन किया है। मुस्कान के द्वारा इस विषय पर कक्षा में वाद विवाद आयोजन का क्या उद्देश्य है बताइएगा। वाद विवाद का क्या उद्देश्य ये आपको बताना है। वह पूरी तरह से परिवहन में डीजल वाहनों को प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता पर छात्रों को संवेदन करना चाहते हैं। भाई पूरी तरीके से नहीं लग सकता, ठीक है। तो ये आपका क्या है, सही है। सभी छात्रों के विचारों को जानना और उन्हें सही करने में मदद करना। वह आधुनिक वाहनों का उपयोग के लाभों पर छात्रों को संवेदनशील बनाना चाहती है। यह इस मुद्दे पर छात्रों को कई दृष्टिकोण की सराहना करने में मदद करती है। सही बात है। जो आपका फोर्थ वाला है वो आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आपका हो जाएगा, ठीक है। 79 का बताइएगा। 79 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ईवीएस में मानचित्र कौशल का आपको अर्थ बताना है। लैंडस्केप खींचने में कौशल विकसित करता है, गलत हो गया। पूर्व अनुमान, बच्चे पूर्व अनुमान थोड़ी नहीं लगाएंगे। रिकॉर्डिंग कौशल, एकदम गलत। स्थानों के सापेक्ष स्थिति को समझ विकसित करेंगे बच्चे कि दिल्ली कहाँ है,
गुजरात कहाँ है, ठीक है, तमिलनाडु कहाँ है, उत्तर प्रदेश कहाँ है, उत्तराखंड कहाँ है। इस स्थिति को समझने में बहुत क्या है, बच्चों की मदद, आपको मदद मिलेगी बच्चों को, ठीक है। बताइएगा 80, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है 80 का, आप मुझे राइट आंसर बताइएगा कि ईवीएस की एकीकृत प्रकृति, ईवीएस की एकीकृत जो आपकी प्रकृति है वो सहायक है। अब किसमें सहायक है, कमेंट करके बताइएगा भैया किसमें सहायक है। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि जो ईवीएस की जो प्रकृति है वो सहायक है, और वो किसमें सहायक है बताइएगा कमेंट करके, देख बताइएगा। पाठ्यचर्या के भार को कम करना, बात ठीक है, और विशिष्ट उपकरणों को पेश करना, बस यही बात अच्छी नहीं लगी। पाठ्यचर्या के भार को कम करना, ये भी बात ठीक है, और शिक्षार्थियों को सार्थकता पूर्वक सीखने में, सही बात है, शिक्षकों को सार्थकता पूर्वक सीखे, अच्छी तरीके से सीखे। शिक्षार्थी केंद्रित उपागम का पालन करने और संकल्पनाओं की संख्या अधिक, ये गलत हो गया। दी गई सूचना एवं विवरणों को, प्राथमिक स्तर पर आप विवरण थोड़ी नहीं आएगा इसमें, तो आपका सेकंड वाला है वो आपका एकदम करेक्ट आपका हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो, मेरा प्रयास पसंद आ रहा हो, तो सभी भाई बहन एक बार शेयर जरूर करें। बताइएगा 81 का राइट आंसर बताइएगा, निम्नलिखित में से क्या ईवीएस में आकलन का एक व्यापक संकेतक नहीं है। देखिए सहयोग भी है, न्याय के प्रति सरोकार भी है, समानता के प्रति सरोकार भी है, लेकिन अवधारणा मानचित्र नहीं है, ठीक है। बहुत ही छोटा नाजुक सा प्रश्न था, आपने बता दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 82 का मुझे बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। 82 में आपसे बोला गया है कि कुछ हजार साल पहले भारत के तालाबों का निर्माण अल बरूनी के अवलोकन के आधार पर कक्षा 5 के ईवीएस की पाठ्य पुस्तक में एक अनुच्छेद है, उस अनुच्छेद को शामिल का क्या उद्देश्य बताइएगा। यानी हमारे देश में तालाबों का जो विवरण था वो किसने किया था, वो किसने किया था, अल बरूनी ने किया। अब वो इनमें से कोई कौन सा इसमें से करेक्ट है वो आपको बताना है, बताइएगा कौन सा करेक्ट है। देखिएगा यह इतिहास के स्रोतों की पहचान करने में शिक्षार्थियों की मदद करता है, एकदम करेक्ट है। यह शिक्षार्थियों को उनके अवलोकन की रिकॉर्डिंग गलत हो गया, यह गलत है। यह शिक्षार्थियों को कुछ 1000 साल पहले भारत में मौजूद तकनीक की सराहना करने में मदद करता है कि भैया 1000 साल पहले भारत में कैसी तकनीक थी, ये भी ठीक है। यह शिक्षार्थियों के इतिहास के साक्ष्य की भूमिका को सराहने में मदद करता है कि जो इतिहास के जो साक्ष्य मिले हैं, तो आपका एसीडी आपका ऑप्शन नंबर सेकंड में दिया हुआ है, आपका यही क्या हो जाएगा, करेक्ट आपका हो जाएगा। नेक्स्ट 83 का मुझे बताइएगा। 83 में आपसे कहा गया है कि अपनी कक्षा में 50 से अधिक छात्रों के साथ वाणी क्या है, एक मैडम है, उन्हें एक ऐसी गतिविधि से जोड़ना चाहती है जिसमें सीखने को बढ़ाने के लिए अधिकतम संख्या में इंद्रियां शामिल हो। निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप उपरोक्त कार्य के लिए ठीक होगा बताइएगा। इनमें से कौन सा जो कार्य है वो ठीक होगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा। कौशलों के प्रदर्शन के लिए समुदाय संदर्भ व्यक्तियों को आमंत्रित नहीं करना चाहिए, आमंत्रित नहीं होगा। गतिविधियां अगर आपको सीखनी है, इंद्रियों के बारे में अगर आपको जानना है, तो आपको विद्यालय जीवन को बाहरी जीवन से जोड़ना पड़ेगा, भ्रमण करना पड़ेगा। समूह चर्चा को प्रोत्साहित करना ठीक है। उचित एवी साधन एवं स्मार्ट कक्षा का उपयोग करना एकदम गलत है। नजदीकी स्थान के लिए क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करना, यह भी ठीक था, बट इससे ज्यादा सही कौन सा है, ये वाला है, तो आपका फोर्थ वाला जो है वो आपका करेक्ट आपका हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 84 का बताइएगा। इकरा अपने शिक्षार्थियों को ईवीएस समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं को पढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करती है, तो उसका क्या कारण है, क्यों प्रोत्साहित करती है बताइएगा। ये एक मनोरंजक संसाधन उपलब्ध है, ये शिक्षार्थियों को उनके संसार से जोड़ने में सहायता करती है, यानी बाहरी जीवन से जोड़ने में क्या है, सहायता करती है, बात एकदम करेक्ट है।
भाई समाचार पत्रों को हम क्यों पढ़ते हैं? ताकि हमारे देश विदेश में, हमारे ही देश में, हमारे किसी राज्य में, पड़ोसी राज्य में क्या हो रहा है, कब क्या हुआ, इसके बारे में पता लगाना। तो अपने संसार से जुड़ने में क्या होती है, सहायता मिलती है। तो आपका यही वाला क्या हो जाएगा, करेक्ट आपका हो जाएगा। ये शिक्षार्थियों को स्वतंत्र नहीं बनाती है, ये शिक्षार्थियों को प्रतिस्पर्धी नहीं बनाती है। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, जो आपका सेकंड है वो आपका करेक्ट आपका हो जाएगा। मेरे भाई अगर वीडियो पसंद आ रही है तो शेयर जरूर करिएगा, बताइएगा इसका राइट आंसर मुझे बताइएगा क्या है। पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न पूछने को एक युक्ति के रूप में उपयोग किया जाता है। भाई अगर हम बच्चों से कोई हमने चीजें बताई और बच्चों से अगर हम प्रश्न करेंगे तो उसके अंदर भी क्या होगी, एक जिज्ञासा उत्पन्न होगी कि हम इस प्रश्न को कैसे बताएं। अनुशासन बनाए रखना एकदम गलत है। ध्यान खींचना, नियमों का पालन सबसे गलत चीज। कक्षा कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए प्रश्न हम पूछते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 86 का मुझे बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। नीचे दिए गए कौन से एक राज्य में तोरांग, तोरांग का मतलब क्या होता है, जंगल होता है। और तोरांग जो है का अर्थ क्या है, जंगल है। और ये कहां के लोग बोलते हैं, झारखंड के लोग आपके बोलते हैं। मिजोरम क्या है, एक उत्तर पूर्वीय राज्य है। असम की बात करते हैं तो मैंने अभी अभी आपसे पूछा कि एक सींग का गेंडा जो है असम में पाया जाता है। और गेंडा दिवस कब मनाया जाता है, 22 सितंबर को मनाया जाता है। ये भी आपको क्या है ध्यान में रखना है, 22 सितंबर को गेंडा दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। 87 का मुझे बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। 87 का बहुत बड़ा प्रश्न है, देखिएगा। इसमें आपसे बोला है कि आपका घर एक्स पर स्थित है। तो भैया मैंने यहां मान लिया, देखिएगा मैंने यहां मान लिया कि मेरा घर कहां है, यहां स्थित है, एक्स की जगह पर स्थित है, ठीक है। आपका विद्यालय वाई पर स्थित है। यदि आपका विद्यालय आपके घर के ठीक सामने हो, ठीक है, परंतु बीच में व्यस्त राजमार्ग होने के कारण आप सीधे नहीं जा सकते, ठीक है। पहले आप ठीक दक्षिण में 125 मीटर की दूरी पर जाते हैं। तो पहले आप दक्षिण में जाओगे, कितनी दूरी पर जाओगे, 125 मीटर की दूरी पर जाओगे दक्षिण में। अब जब आप यहां आप आ जाओगे, यहां आने के बाद में फिर ठीक पूर्व में 100 मीटर चलते हो सुरंग की तरफ। फिर आप 100 मीटर चलते हो सुरंग की ओर, तो आप यहां आप आ जाओगे। यहां आने के बाद में अंत में आप ठीक उत्तर में 125 चलते हो। फिर आप उत्तर में चलते हो, कितना चलते हो, ठीक है, उत्तर में चलते हो 125 मीटर चलते हो। तो आप चलते हो तो बाई पर आप पहुंच जाते हो। यहीं पे क्या है, आपका विद्यालय है। तो बाई पर विद्यालय के सापेक्ष एक्स पर आपका घर है। कहां स्थित है ये आपको बताना है। तो भैया यहां आपका घर है, आपका घर ये किधर स्थित है, ठीक पश्चिम में स्थित है। और ये जो दूरी होगी, ये जो 100 है, तो ये भी क्या होगी, 100 आपकी होगी, ठीक है। यानी 100 मीटर ठीक पश्चिम में। उत्तर देखिएगा 100 मीटर ठीक पश्चिम में कौन सा दिया गया, 100 मीटर ठीक पश्चिम में आपका जो थर्ड वाला है वो आपका करेक्ट आपका हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। शेयर जरूर करते रहिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये आपके प्रश्न है। 88 का बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। 88 में बोला है कि कोई लड़का नागरकोइल से मडगांव जाने के लिए 4 जून 2020 को रेलगाड़ी में सवार हुआ। यह रेलगाड़ी 22:30 पर नागरकोइल से चली, ठीक है, 4 तारीख को, ठीक है, 4 जून को, 4 जून के बाद 5 जून, फिर उसके बाद में 6 जून। तो 4 जून को 22:30 पर ये चली, तो यहां 24 घंटे हो जाएंगे इसको चली। और 6 जून को 4:30 बजे पहुंच गई, सुबह 4:30 बजे पहुंच गई। तो यहां से यहां तक की कितना होगा, 1.5 घंटा आपका हो गया, प्लस 24 घंटे आपके ये आपके हो जाएंगे, प्लस ये कितने 4.5 घंटे आपके ये हो गए। इन सबको जब आप जोड़ोगे 1.5 और ये 4.5 को जब आप जोड़ोगे तो 6 हो गए। 6 और 24 को जब आप जोड़ोगे तो आपका टोटल टाइम आपका कितना हो जाएगा, 30 आपके घंटे हो जाएंगे। जबकि डिस्टेंस कितनी है, जो आपकी डिस्टेंस है 11:45 है, ठीक है। तो रेलगाड़ी की आपको क्या बतानी है, चाल बतानी है। तो स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस आपकी कितनी है 11:45 और ये आपका टाइम कितना है 30। इसका जब आप इसमें भाग दोगे तो स्पीड आपकी ऐसी आ जाएगी 38 के आसपास आएगी, 38.5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड आपकी आ जाएगी, जो कि आपका ऑप्शन
सेकंड दिया हुआ है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, आसान सा प्रश्न है। एक प्रश्न जो है स्पीड से जरूर पूछता है आपका, बताइएगा इसका मुझे राइट आंसर आप मुझे बताइएगा क्या होगा। ठीक, सॉरी, नीचे दिया गया कौन सा कथन मधुमक्खियों और छत्तों के विषय में सही नहीं है, यानी इसमें से नेगेटिव वाला बताना है। छत्ते में केवल कुछ नर मक्खियां ही होती हैं, सही बात है, कुछ ही होती हैं, करेक्ट बात है। छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियां होती हैं, ये भी ठीक है। नर मक्खियां छत्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जरूरी नहीं है। प्रत्येक छत्ते में रानी मक्खी होती है जो कि अंडे देती है। तो आपको नेगेटिव वाला चाहिए था मेरे भाई, जब आपको नेगेटिव वाला चाहिए था तो नेगेटिव आपको कौन सा वाला हो जाएगा, जो सेकंड है वो आपका करेक्ट आपका हो जाएगा। अगर आपको पसंद आ रही हो वीडियो तो मेरे भाई शेयर जरूर करिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है ये प्रश्न नंबर 90, और इसको करने से पहले जितने भी मेरे भाई बहन वीडियो देख रहे हैं एक बार शेयर जरूर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा। इसमें आपसे बोला है कि आज हम मिर्ची के बिना भोजन की कल्पना भी नहीं कर सकते। इसे व्यापारी हमारे देश में लाए थे अफगानिस्तान से, इंग्लैंड से, दक्षिणी अमेरिका से, दक्षिणी अफ्रीका से। कहां से लाए थे? दक्षिणी अमेरिका से लाए थे। और भारत में जब लाए थे तो ये किस रास्ते से लाए थे, कहां से लेके आए थे? गोवा से लेके आए थे। ठीक है, गोवा के रास्ते लेके आपके आए थे। ठीक है, और गोवा को कब आजाद किया गया था? 1987 में गोवा को आजादी मिली थी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। और हाँ दोस्तों, आगे बढ़ने से भी पहले, इस वीडियो के एंड करने से भी पहले, अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो सभी भाई बहन चैनल को सब्सक्राइब करें, सभी व्हाट्सएप ग्रुपों में शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस में बहुत ही बढ़िया मॉडल पेपर को लेकर के, मॉडल नहीं एक्चुअल पेपर को लेकर के।